हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का क्वालिटी चैप्टर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है मिस्टर गेज़लर से, जो कि काफ़ी अच्छे बूट मेकर हैं। मतलब जूते काफ़ी अच्छे बनाते हैं ये, और अपने काम को काफ़ी सीरियसली लेते हैं। अब नरेटर जो है वो मिस्टर गेज़लर की शॉप पे जाया करते थे अपने पापा के साथ, क्योंकि मिस्टर गेज़लर नरेटर के पापा के लिए भी शूज़ बनाया करते थे, और अब नरेटर भी इसी शॉप पे जाते थे अपने लिए शूज़ बनवाने के लिए। मिस्टर गेज़लर अपने ब्रदर के साथ रहा करते थे। जो उनकी दुकान थी उसके बाहर कोई बड़ा सा बोर्ड नहीं लगा हुआ था। मतलब होता है ना, बड़ा बड़ा दुकानों के बाहर, शॉप्स के बाहर लिखा होता है ये टॉय शॉप है, ये बुक शॉप है। इस टाइप का बड़ा सा कोई भी बोर्ड नहीं लगा हुआ था। अच्छा, मिस्टर गेज़लर की खास बात पता है क्या थी? आजकल जब हम शूज़ स्टोर पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि शूज़ वहाँ पर बने हुए रखे होते हैं। हम जाते हैं, हम बोलते हैं भैया इतने नंबर का हमें शूज़ आता है, आप उतने नंबर का हमें शूज़ दे दो। अच्छा, आपको कितने नंबर का शू आता है? 5 का, 4 का या फिर 6 का? फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो हम शू शॉप पर जाते हैं, वहाँ पर अपने नंबर बताते हैं और हमें उसके बदले वो शूज़ दिखा देते हैं शॉप वाले भैया। लेकिन मिस्टर गेज़लर क्या करते थे? जो भी कस्टमर उनकी शॉप में आता था, सबसे पहले उसके पैरों का साइज मेजर करते थे और उसके हिसाब से बूट्स तैयार किया करते थे। जो उनके बूट्स थे इतने अच्छे बना करते थे कि कभी भी किसी को फिटिंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती थी। हर किसी को उनके शूज़ अच्छे से फिट हो जाते थे। जो नरेटर हैं वो बार बार मिस्टर गेज़लर की दुकान पर नहीं जाया करते थे। अब क्यों नहीं जाया करते थे? इसकी भी एक वजह थी, क्योंकि मिस्टर गेज़लर इतने अच्छे क्वालिटी के शूज़ बनाते थे कि बार बार उनकी दुकान पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। जो कस्टमर थे मिस्टर गेज़लर की दुकान पे आते थे, एक वुडन चेयर पे बैठते थे और वहाँ पर इंतज़ार किया करते थे। अब ये जो पूरा एक्सपीरियंस था ना, ये कुछ चर्च की तरह फील होता था कुछ लोगों को। चर्च की तरह क्यों फील होता था? देखो, जब हम चर्च में जाते हैं, एक वुडन चेयर पे बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं कि प्रेयर वगैरह कब स्टार्ट होंगी। कुछ इसी तरीके से लोग वेट करते थे कि मिस्टर गेज़लर कब आएंगे, उनके शू का साइज़ कब लेंगे और फिर उनके लिए शूज़ कब बनाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही नरेटर इंतज़ार कर रहे थे। अब नरेटर बोलते हैं कि मुझे चाहिए रशियन लेदर बूट्स। कौन से लेदर बूट्स चाहिए? रशियन लेदर बूट्स। मिस्टर गेज़लर उन्हें गोल्डन ब्राउन लेदर भी दिखाते हैं। बोलते हैं अरे बेटा ये देखो, ये वाली लेदर ठीक रहेगी। तो नरेटर भी एग्री करते हैं, हाँ ये वाली लेदर ठीक रहेगी। मिस्टर गेज़लर नरेटर को प्रॉमिस करते हैं कि 2 हफ्ते के अंदर मैं आपके बूट्स तैयार करके दे दूंगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब नरेटर यहीं पर एक बात बोलते हैं मिस्टर गेज़लर को, लास्ट टाइम जो मैं आपसे शूज़ लेकर गया था मिस्टर गेज़लर, उन शूज़ के अंदर क्रैक्स आ गए हैं। गेज़लर जब ये बात सुनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के शूज़ बनाया करते थे। तो वो बोलते हैं ठीक है, आप अगली बार उन शूज़ को ले आना, या तो मैं उन्हें रिपेयर कर दूंगा, अगर रिपेयर होने लायक नहीं होंगे शूज़ तो मैं उन्हें रिप्लेस कर दूंगा, यानी कि बदल के आपको न्यू शूज़ दे दूंगा। क्या ऐसा नॉर्मल किसी शॉप पर होता है? बिल्कुल नहीं। अगर हमारे शूज़ ख़राब हो जाते हैं और हम नॉर्मल शॉप पे जाते हैं तो वो तो बिल्कुल नहीं हमें नए शूज़ देंगे, ना ही उन्हें रिपेयर करके देंगे। हमारी गलती बता देते हैं कि आपने अच्छे से शूज़ नहीं पहने होंगे। बट मिस्टर गेज़लर को देख रहे हो कितने सीरियस हैं अपने काम को लेके। उन्हें पता है कि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के शूज़ बनाते हैं, इसी वजह से उन्होंने ऐसा बोला। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर, जो हमने मेंबरशिप परचेज़ करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे, इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज़ मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज़ नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है। इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैम्पल पेपर आपको मिलेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। एक बार की बात होती है, नरेटर मिस्टर गेज़लर की दुकान में आते हैं और उन्होंने पहने होते हैं एक कंपनी के, एक बहुत बड़ी कंपनी के शूज़। मिस्टर गेज़लर जैसे ही उन जूतों को देखते हैं वो बोलते हैं
ये जूते तो मेरी दुकान के नहीं है। और वो नरेटर के जूतों की तरफ जाते हैं और उस जगह पर उंगली रखते हैं जहां पर नरेटर को प्रॉब्लम हो रही थी उन जूतों को पहनने में। मतलब जो जूते नरेटर ने पहने हुए थे बड़ी कंपनी से खरीद के, उनमें कुछ प्रॉब्लम थी फिटिंग की, और एग्जैक्टली मिस्टर गेज़लर ने जहां पर टच करा वहीं पे फिटिंग की प्रॉब्लम थी। तो नरेटर भी बोलते हैं हाँ हाँ ये आपकी कंपनी के तो नहीं है, और हाँ हाँ इनकी फिटिंग में यहीं पर प्रॉब्लम है जहाँ पर आपने छुआ है। अब जो मिस्टर गेज़लर हैं वो बोलते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये जूते तो बना रही हैं लेकिन बहुत ही पुअर क्वालिटी के बूट्स बना रही हैं। ये मतलब इनकी क्वालिटी इतनी गंदी है कि पूछो ही मत। और इन बड़ी बड़ी कंपनियों की वजह से ही हम जैसे अच्छा काम करने वाले लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के बोर्ड देखते हैं, साइंस देखते हैं, और बड़ी सी शॉप पे लगा हुआ है 50% डिस्काउंट, ये वाले शूज़ इस एक्टर ने पहने हैं, तो उन बड़ी बड़ी कंपनियों के शूज़ खरीद लेते हैं, चाहे उनकी क्वालिटी पुअर हो फिर भी लोग खरीद लेते हैं। इसी वजह से कोई भी मिस्टर गेज़लर से जूते आजकल नहीं खरीद रहा था, बहुत ही कम शूज़ खरीद रहे थे लोग, और उनका बिजनेस भी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स हो गया था, मतलब ख़त्म सा होता जा रहा था। जब नरेटर मिस्टर गेज़लर की ये सारी बातें सुनते हैं तो वो बहुत सारे बूट्स ऑर्डर करते हैं, यानी कि ही ऑर्डर्ड सेवरल पेयर ऑफ बूट्स। लगभग 2 साल के लिए नरेटर मिस्टर गेज़लर की शॉप पर नहीं जा पाते। जब वो 2 साल बाद मिस्टर गेज़लर की दुकान पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो मिस्टर गेज़लर हैं उनका जो ब्रदर है वो वहाँ उस शॉप में नहीं है। मिस्टर गेज़लर के साथ उनका ब्रदर रहा करता था। तो यहाँ पर नरेटर मिस्टर गेज़लर से पूछते हैं, अरे मिस्टर गेज़लर आपका ब्रदर कहाँ गया? तो मिस्टर गेज़लर बोलते हैं कि मेरे ब्रदर की डेथ हो गई, ही हैड पास्ड अवे। इस बार भी नरेटर बहुत सारे बूट्स ऑर्डर करते हैं दोबारा, और मिस्टर गेज़लर की हालत देखकर नरेटर को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि मिस्टर गेज़लर लगभग 15 साल बुढ़े लग रहे थे अपनी एज से। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो मिस्टर गेज़लर थे वो अपनी एज से ज़्यादा बुढ़े लग रहे थे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। नरेटर ने मिस्टर गेज़लर से और सारे बूट्स ऑर्डर करे, और कुछ समय बाद वो अब्रॉड चले गए, मतलब कि विदेश चले गए, और मिस्टर गेज़लर को रिक्वेस्ट भी करा कि आप ये बूट्स मुझे विदेश में ही भेज देना, क्योंकि आपको बूट्स बनाने में समय लगेगा, मैं विदेश चले जाता हूँ, आप तभी भेज देना। जो नरेटर थे उन्हें शूज़ मिल जाते हैं। अब वो जब घर पर आते हैं लगभग 1 साल के बाद, तो वो मिस्टर गेज़लर की दुकान पे जाने का सोचते हैं और उनको थैंक यू बोलने का सोचते हैं, क्योंकि जो शूज़ उन्होंने पार्सल करे थे, मतलब कि भेजे थे नरेटर को विदेश में, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। तो वो डिसाइड करते कि मैं चलता हूँ मिस्टर गेज़लर की शॉप पर। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं मिस्टर गेज़लर की दुकान के बाहर उनका नाम नहीं लिखा हुआ, मतलब जो स्टोर के आगे नेम लिखा होता है वो नहीं लिखा हुआ। उस दुकान के बाहर किसी इंग्लिश मैन का नाम लिखा हुआ है, मतलब जो मिस्टर गेज़लर की दुकान थी वो शायद किसी इंग्लिश मैन ने ले ली थी। नरेटर दुकान के अंदर जाते हैं और उस इंग्लिश मैन से पूछते हैं कि भाई यहाँ पर एक बुढ़े से अंकल रहते थे मिस्टर गेज़लर, जो शूज़ बनाया करते थे, आखिरकार वो कहाँ गए? तो इंग्लिश मैन उन्हें बताते हैं कि जो बुढ़े से अंकल थे यानी कि मिस्टर गेज़लर थे, वो बेचारे भूख से यानी कि स्टारवेशन से मर गए, क्योंकि जितने भी पैसे उनके पास थे वो सारे पैसे वो रेंट में खर्च कर दिया करते थे, शॉप का रेंट दे दिया करते थे सारे पैसों से। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचता था खाने के लिए, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। उनका जो बिज़नेस है वो एक तरीके से फेल हो गया था। लोगों ने उनसे शूज़ खरीदना बंद कर दिए थे, क्योंकि उन्हें बहुत समय लगता था शूज़ बनाने में। लोग प्रेफर करते थे बड़ी बड़ी जो कंपनियों के शूज़ हैं वो खरीदना, क्योंकि शॉप में जाते थे, तुरंत पैसे दिए और तुरंत शूज़ ले लिए, चाहे उनकी क्वालिटी कितनी भी पुअर हो। बट मिस्टर गेज़लर के अच्छे क्वालिटी के शूज़ बनाने में उन्हें समय लगता था और लोगों के पास टाइम नहीं था, इसलिए लोगों ने उनसे शूज़ खरीदना बंद कर दिया था। अच्छा, मिस्टर गेज़लर के शूज़ लोग इस वजह से भी नहीं खरीदते थे क्योंकि वो एडवर्टाइज़ नहीं करते थे। अगर आप किसी भी शू स्टोर पर जाओगे तो आप बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट देखोगे, 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, लेकिन मिस्टर गेज़लर इस तरीके से कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं किया करते थे। मिस्टर गेज़लर अपने बूट्स बनाने के लिए बेस्ट लेदर का इस्तेमाल करते थे। इतने बिजी हो जाते थे वो कभी कभी तो बूट्स बनाने में कि वो खाने के लिए भी अपना समय नहीं निकाल पाते थे।
मिस्टर गेज़लर एक ऐसे इंसान थे जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बूट्स बनाया करते थे और उनको उनकी क्वालिटी के लिए ही याद किया जाएगा और उन्हीं की क्वालिटी के लिए हमने ये चैप्टर पढ़ा है। देखो इस चैप्टर का मॉरल क्या है। इस दुनिया के अंदर जो इंसान अच्छी क्वालिटी का काम करता है, जैसे मिस्टर गेज़लर थे, कितने अच्छी क्वालिटी के शूज़ बना रहे थे, बट स्टिल उनको लोगों ने वैल्यू नहीं करा। लोगों ने वैल्यू करा बड़ी बड़ी कंपनी के जूते जिनकी क्वालिटी भी बहुत पुअर थी, बट स्टिल लोगों ने उन्हीं बड़ी कंपनियों के शूज़ खरीदे। हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आप सबके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, जो मिस्टर गेज़लर थे उनकी डेथ कैसे हुई थी? हाउ डिड मिस्टर गेज़लर डाई? कमेंट सेक्शन के अंदर आपको कमेंट करना है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स, सैम्पल पेपर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ। देखो सैम्पल पेपर होते क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। सैम्पल पेपर के अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे इस चैप्टर से। सिर्फ इसी चैप्टर के सैम्पल पेपर नहीं मिलेंगे, आपको इंग्लिश के सारे चैप्टर्स के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, साइंस के सारे चैप्टर के सैम्पल पेपर, एसएसटी के सारे चैप्टर्स के सैम्पल पेपर, साथ ही में साइंस, इंग्लिश, एसएसटी के सारे चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें एक मेंबरशिप प्राइस में मिलेगी आपको, और उस मेंबरशिप प्राइस पे भी अभी कुछ समय के लिए डिस्काउंट है फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए। तो फटाफट आप मेंबर बन जाओ। अगर आप मेंबर नहीं बने तो ये डिस्काउंट ऑफर ख़त्म हो जाएगा। जल्दी से परचेज कर लो मेंबरशिप और ये सारी चीज़ों से बेनिफिट उठाओ और एग्जाम में फुल मार्क्स लेकर आओ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय टिल देन। मनु से ज्ञान लेते रहो।